तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे साई को, जो कि बच्चों का चुनन एग्ज़ाम ले रहा होता है। और वो वही वाला चुनन एग्ज़ाम ले रहा होता है जो कि एबिजू सेन से लिया करते थे। और वो बच्चों को बता देता है कि 210 में से बच्चों को मिनिमम 140 मार्क्स लाने पड़ेंगे पास आउट होने के लिए, और जिसके उससे कम आएंगे उसे फेल कर दिया जाएगा। तो वो टेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। और जितने भी बच्चे होते हैं, यानी कि मित्सुकी, सारादा, बोरुटो, बाकी जितने भी बच्चे होते हैं, वो सब चीटिंग कर रहे होते हैं अपने अपने तरीके से। मित्सुकी अपने स्नेक के हेल्प से चीटिंग कर रहा होता है, वो सारादा और बोरुटो को भी बता रहा होता है। और जो मतलब बाकी के बच्चे होते हैं वो अपनी अपनी एबिलिटी यूज़ करके चीटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी साई एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसे फेल कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नारुतो, यानी कि 7th होकागे को, जिससे एक न्यूज़ रिपोर्टर उसका टीवी पे इंटरव्यू ले रहा होता है। और टीवी पे वो उससे पूछता है कि आपने इस मोमेंट पे ही चुने एग्ज़ाम क्यों करवाया। तो नारुतो उन्हें बताता है कि मुझे लगा था कि शिनोबी वर्ल्ड अब पीसफुल हो चुका है, लेकिन हम गलत है। शिनोबी वर्ल्ड को अभी और ज़्यादा खतरों का सामना करना है। तो इसीलिए सारे विलेजेस अपने अपने मतलब जो विलेज है उसकी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चुनन एग्ज़ाम कर रहे हैं। इसके बाद हमें एक कमाल की ओपनिंग दिखाई जाती है और फिर सीन आगे का हमें दिखाया जाता है। उसमें दिखाया जाता है जो हमारा बोरुटो है वो डेंकी से बात कर रहा होता है। बोरुटो डेंकी से पूछता है कि आप तुम्हें लगता है कि मैं रिटर्न एग्जाम में पास हो पाऊंगा। डेंकी कहता है कि हाँ, तुम जरूर पास होगे। मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा करा रिटर्न एग्जाम के अंदर, और वैसे भी तुम्हारी टीम 7 ने इतने अच्छे मिशंस करे हैं कि अगर तुम चुन बन भी जाते हो तो उसमें भी कुछ शक की बात नहीं है। इसके आगे बोरुटो डेंकी से कहता है कि इस थोड़ी हमें टेक्निकल स्किल में थोड़ी प्रॉब्लम है और तुम्हारी टेक्निकल स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर डेंकी बोलता है कि हाँ, मेरी टेक्निकल स्किल तो अच्छी है, लेकिन मैं निंजुत्सु वगैरह में थोड़ा पीछे हूँ। कहीं मैं मेटल ली और लिवाबी को तो मतलब पीछे नहीं रख दूंगा मेरी वजह से। इसके आगे बोरुटो डेंकी से बोलता है कि ऐसे खुद के बारे में सोचना बंद कर दो, खुद के बारे में अच्छा सोचो, और सोचो कहीं तुम ही अपनी टीम में से अकेले चुनिन बन गए तो ये कितना कूल लगेगा। तुम अपने हिसाब से ही बी रैंक मिशन को लीड कर सकते हो। और ऐसा ऐसा डेंकी को बोल रहा होता है और कहता है डेंकी को कि अपनी फीलिंग्स को अभी जोर से चिल्ला के बताओ जो तुम बनना चाहते हो। फिर जो डेंकी है वो सांस अंदर लेता है और जोर से चिल्लाता है, मैं च्यूनिन बनना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बाद का सीन, जहाँ पे सबके रिजल्ट आ चुके होते हैं फर्स्ट राउंड के, जिसमें टीम 5 और टीम 7 और इनके साथ साथ टीम 9, 10, 15, 22, 25, 31 एंड 40 इन सब ने भी क्वालिफाई किया होता है। इसके बाद बोरुटो कहता है, मैं खुश हूँ कि टीम 7 एंड टीम 5 ने अपनी पूरी मेहनत से क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद लिवाबी को दिखाया जाता है जो कि डेंकी को पकड़ के कह रहा होता है, थैंक यू डेंकी, तो हमारी टीम में हो। और ऐसे ही सब खुश हो रहे होते हैं। तभी बोरुटो कहता है कि शारदा, मैं कह सकता हूँ कि तुम पूरी रात जग के पढ़ी होगी तब जाके तुम इतना पास हो पाई हो। शारदा कहती है ऐसे भी कुछ बात नहीं है। बोरुटो कहता है, सुनो, अब हमें पार्टी करनी चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम पास हो गए फर्स्ट राउंड को। तभी शारदा कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि हमें इस वक्त पार्टी करनी चाहिए? नेक्स्ट राउंड है टेक्निकल स्किल्स का और उसमें हम सब राइवल होने वाले हैं। इसके बाद चोचो कहते हैं कि हमारी टीम में से सिकाडाई पहले ही चुनिन बन चुका है, तो अब हमें अपनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम वैसे भी बी रैंक्स मिशन को अपने हिसाब से लीड कर सकते हैं। बोरुटो चोचो और इनोजिन से कहता है, तो क्या फिर तुम अपने हिसाब से मतलब बनना नहीं चाहते चुनिन? क्या तुम गैनी नहीं रहना चाहते हो? तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बोलता है, इन सब का कुछ मतलब नहीं है अगर तुम पहले से ही चुनिन हो तो। और वो जो चोचो है उसका मतलब चिप्स का पैक ले लेता है और उसके बाद बोरुटो से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने उत्सुत्सु की फाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल निभाया है बोरुटो उजुमाकी। और वो बोरुटो के पास आके उससे हाथ मिलाता है। बोरुटो से पूछता है, तुम कौन हो? तो वो अपने बारे में बताता है कि मैं टीम 9 का एक मेंबर हूँ और मेरा नाम काइटो कावानामी है। और वो आगे बोरुटो को बताता है कि वो एकेडमी में उससे सीनियर है, तो उसे तमीज़ से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलता है इतना तो तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो जैसे कि मैं तुम्हारी क्लास में ही हूँ। और वहाँ से चला जाता है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। उसके बाद हम देखते हैं बोरुटो को जो कि डेंकी से उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा होता है, यानी कि काइटो की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा होता है। डेंकी बताता है कि काइटो ने अपने आप से ही काफ़ी ज़्यादा मिशंस करे हैं, तो इनोजिन कहता है इसलिए मैंने इसको इतना दिनों से नहीं देखा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे 7th होकागे को, जो कि गैनिन्स को स्पीच दे रहे होते हैं। और वो उन्हें बताते हैं कि सबसे पहले तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जो कि पास हुए हैं। उसके बाद साई बोलता है कि हम उन्हीं को लेंगे जो हर एक फील्ड में माहिर होंगे, जैसे कि कम्युनिकेशन, मेडिसिन और इन सब चीज़ में जो माहिर होगा हम उन्हीं को लेंगे। उसके बाद शिकामारू कंटिन्यू करते हुए कहता है कि इस फील्ड में आने के लिए, यानी कि चुनिन बनने के लिए एक निंजा टूल को भी कैसे यूज़ करते हैं इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद नारुतो कहता है सारे गैनिन से कि मैं चाहता हूँ कि इसी की अटैक की वजह से जितने भी शिनोबी अनईजी फील कर रहे थे वो उनकी अनईजीनेस को भूल जाए और हमको उनका बेस्ट करके दिखाए। साई कहता है कि नेक्स्ट राउंड की डिटेल्स आपको दे दी जाएगी और तब तक के लिए आज रात के लिए आराम करना और अच्छे से नींद लेना।
तभी सारे गैनिन्स कहते हैं यस सर। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। जो बोरूटो होता है वो उसके घर पे आता है और वो अपने साथ कुछ कुकीज़ लेके आया होता है कावाकी के लिए, और वो कावाकी को देते हुए कहता है कि तुम एक निंजा नहीं हो तो तुम्हें अभी मिशंस के लिए पे नहीं किया जाएगा, और तुम्हें जो ये कुकीज़ पसंद है मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो इसे खा लेना और होल्ड बैक मत करना, और जब मैं चुनिन बन जाऊँगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छी ट्रीट दूंगा। कावाकी उन कुकीज़ को देख के कहता है ये क्या डरावनी चीज़ें लेके आ गए हो तुम, और इसके बाद बोरूटो अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन तभी हिमावारी आती है और वो कावाकी से कहती है कि जिस तरीके से ओनिजान एक्ट कर रहे थे इसका मतलब वो फर्स्ट राउंड पास हो चुके हैं। उसके आगे जो कावाकी है वो कुकीज़ खाते खाते कहता है ये बहुत स्टूपिड है। तभी हिमावारी कहती है कि हमारी मम्मी आपको डांटेगी अगर आप डिनर से पहले कुछ खाओगे तो कावाकी कुकीज़ खाते हुए कहता है कि ये बहुत स्टूपिड है। उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो बोरूटो होता है वो अपने कमरे में सो रहा होता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। तभी नारुतो उसके कमरे में आता है और कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ, क्या तुम सो नहीं पा रहे? तो बोरूटो कहता है कि नहीं नॉट एग्जैक्टली, मैं कल के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बना रहा हूँ। नारुतो बोरूटो से कहता है कि सुनो बोरूटो, तुम्हारी स्ट्रेंथ बाकी सबसे ज़्यादा है तो तुम जैसे नॉर्मली करते हो अगर वैसे भी करोगे तो मुझे पता है तुम पास आउट हो जाओगे, बस तुम्हें अपना बेस्ट करना है। तो जो बोरूटो होता है वो भी नारुतो से कहता है कि हाँ पापा मैं अपना बेस्ट करूँगा। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जितने भी टीम्स होती है वो एक एक करके अलग अलग टाइम पे अपने एंट्रेंस हॉल के अंदर चले जाते हैं और अलग अलग बातें बनाते हैं, जो बातें यहाँ पे किसी भी काम की नहीं थी। तभी इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चुनिन एग्जाम हो रहा होता है वो जगह और कोई नहीं मौत का जंगल होता है यार, जहाँ पे हमारे नारुतो सासुके साकुरा ने चुनिन एग्जाम दिया था। ठीक उसी जगह पे अब इन सब का भी चुनिन एग्जाम होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं जो शिकामारू है वो उन सबको नियम बता रहा होता है कि कैसे क्या होगा। जो शिकामारू है वो उन सबको बताता है कि तुम्हें इस एग्जाम के अंदर तुम्हारा कैप्टन का लेवल देखा जाएगा, यानी कि तुम कैप्टन बनने के लायक हो या नहीं। वो उन सभी को बताता है कि इस फॉरेस्ट के अंदर जाने के बाद जो तुम्हारी एनिमी की डेडलाइन है उससे पहले जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स है अगर वो घायल हो जाए तो तुम्हें उन्हें बचाकर वापस यहाँ पे लाना है। इसकी बात को मोएगी कंटिन्यू करते हुए कह रही होती है कि टोटल 10 सबऑर्डिनेट्स होंगे इस जंगल के अंदर जिन्हें बचा के तुम्हें वापस यहाँ पे लेके आना है, और तुम्हारे पास ये काम करने के लिए 45 मिनट होंगे, यानी कि तुम सब में से 26 में से बस 10 ही पास हो पाएंगे। ये सुनते ही कुछ 3 शिनोबी होते हैं जो कि एकदम उतावले हो जाते हैं और जल्दी से छलांग मार के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी कोई जवान आती है और उन्हें खींच के अपने साथ ले जाती है। मोएगी कहती है कि जंगल के क्रिएचर थोड़े ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं, वो भूख से काफ़ी ज़्यादा मर रहे हैं, इसलिए वो थोड़े उतावले हो रहे हैं। इसके बाद शिकामारू और भी बता रहा होता है कि जो जंगल के अंदर कुछ चुनिन्स बैठे हुए हैं जो कि तुम्हारे लिए एनिमीज होंगे, पर तुम उनसे डर के अपना गार्ड डाउन मत करना। इसके बाद सारदा उनसे पूछती है कि अगर हमने ओवर टाइम कर दिया, यानी कि हमने 45 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो क्या हम इस राउंड को पास करके थर्ड राउंड में जाएंगे? तो मोएगी कहती है थर्ड राउंड से तुम्हारा क्या मतलब है? सारदा बोलती है थर्ड राउंड यानी कि चुनिन एग्जाम का थर्ड राउंड, जिसे पास करके हम थर्ड राउंड में जाएंगे। शिकामारू कहता है मैं बताना भूल गया था, कोई थर्ड राउंड नहीं है। तो जो बोरूटो होता है वो फायर अप हो जाता है और कहता है इसका मतलब अगर हमने ये राउंड पास कर दिया तो हम एक चुनिन बन जाएंगे। तभी वही काइटो आ जाता है बोरूटो के पास और उसके कंधे पे हाथ लगाते हुए कहता है कि हाँ बोरूटो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गेट है वो खुल जाता है और चुनिन एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। जितने भी शिनोबी होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं और सब सोच रहे होते हैं और सारी टीम्स अलग अलग हो जाती है, यानी कि एक टीम में 3 मेंबर होते हैं और वह तीनों मेंबर अलग हो जाते हैं। तभी जो सुबाकी होती है उसे कुछ सेंस होता है और वो जल्दी से जाती है और एक सबऑर्डिनेट होता है जिसे एक कीड़ा, बड़ा सा कीड़ा अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो सुबाकी होती है वो उसे बचा लेती है। ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है और जो नारुतो होता है वो ये सब देख के कहता है कि टेक्निकल एबिलिटी में तो जो सुबाकी है वो पहले से एक चुनिन है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है नामिडा का, जो कि कुछ स्पेल करती है और वो उसके पीछे जाने लगती है। तभी उसे मिराई-सान दिखती है और वो उनको देख के कहती है कि मिराई आप यहाँ पे हो, मुझे लगा ही था। और वो खुद को लकी लकी कह रही होती है कि मैं कितनी लकी हूँ, मैं कितनी लकी हूँ। और वो उन्हें कहती है कि जल्दी से मेरे साथ चलिए, और वो उन्हें कहती है कि चलिए मेरे साथ चलिए, मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ, मुझे कितना लकी हूँ, मेरे को एक मतलब अच्छी खासी सबऑर्डिनेट मिल गई जो कि मेरे साथ चल सकती है। तो मिराई उसे देखकर कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही हो, लेकिन थोड़ा रुको अभी। मिराई कहती है कि एक एनिमी क्लैन के पास कोई सबऑर्डिनेट खड़ा होगा और वो भी कैंप फायर लगा के, तुम्हें क्या लगता है? तभी मिराई नामिडा को चौक करके मतलब बेहोश कर देती है और बाकी के चुनिन्स वहाँ पे आ जाते हैं। तभी मिराई उन्हें कहती है कि इन गेनिन्स को बता दो कि चुनिन्स की पावर कितनी है, अगर इनमें से सारे के 10 पास हो गए तो मैं तुम सबको आज रात को खाना नहीं दूंगी। तभी वो जो चुनिन्स होते हैं वो कहते हैं ऑल राइट, और सब अलग अलग हो जाते हैं। तभी हमें बाकी शिनोबियों का सीन दिखाया जाता है कि उनका क्या चल रहा है। हमें दिखाया जाता है कि 3 शिनोबी क्विक साइड में गिर के हारने वाले होते हैं
और उसके बाद हमें लिवाबी और एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। इस लड़की का मैं नाम भूल चुका हूँ। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक सबऑर्डिनेट होता है उनके सामने कि इसे किसने बचाया है। तभी वो सबऑर्डिनेट कहते हैं कि तुम भी एग्जाम के बीच में हो, तुम पहले डिसाइड कर लो कि मुझे किसने बचाया है। और ऐसे ऐसे वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है मित्सुकी का, जो कि एक सबऑर्डिनेट को बचा के अपने साथ ले जा रहा होता है और उसको दो चूरे रोकने आते हैं, लेकिन वो उन्हें एक ही हाथ के वार में उड़ा के फेंक देता है दूर। देन सीन दिखाया जाता है बोरुटो का, जो कि आराम से जा रहा होता है, लेकिन उस पर कोई मधुमक्खियों से अटैक कर देता है और वो पानी में कूद जाता है। तभी मधुमक्खी आवाज़ चली जाती है, लेकिन बोरुटो के पीछे एक सांप जैसा कुछ होता है बड़ा सा। देन हमें सीन दिखाया जाता है इनोजिन और चोचो का, जो कि एक एक सबऑर्डिनेट को बचा के ले जा रहे होते हैं अपने साथ। और हमें टाइम दिखाया जाता है कि 19 मिनट बचे होते हैं। इनोजिन चोचो से कहता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, मैं तुम दोनों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। चोचो कहती है मुझे पता है, मुझे बार बार बताना बंद करो, मैं जल्दी ही कर रही हूँ। और तभी चोचो को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपना ह्यूमन बोल्डर वाला जुत्सु कर दूं, और वो उस शिनोबी को अपने साथ ले जाके ह्यूमन बोल्डर वाला जुत्सु कर देती है और वो एक बॉल की तरह जा रहे होते हैं। अगर आपने पोकेमॉन देखा है तो आपको रोल आउट अटैक के बारे में तो पता ही होगा, सेम वैसा ही है। तभी इनोजिन उस सबऑर्डिनेट के लिए प्रे कर रहा होता है कि मुझे लगता है कि काश वो ठीक ही हो। तभी हमें दिखाया जाता है डैंकी को, जो कि अपने कंप्यूटर में या फिर कहे तो अपने डिवाइस पे कुछ लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है और उसे लोकेशन मिल जाती है। तभी वो वहाँ पे जाता है और कहता है कोई यहाँ पे है क्या। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा खतरनाक सा सबऑर्डिनेट आता है और कहता है कि हाँ तुमने मुझे ढूंढ लिया। और वो कहता है कि चलो अब मुझे अपने ऊपर उठा के मेरे को ले जाओ वहाँ पे। डैंकी कोशिश तो करता है उसको उठाने की, लेकिन वो ले जा नहीं पाता और जमीन पे गिर जाता है। ये सब नारुतो साई वगैरह कंप्यूटर पे देख रहे होते हैं और वो सब लोग हमारे डैंकी की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो इतना अच्छा है, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो क्या हुआ, वो एक चुनिन बनने के लायक है। तभी डैंकी उस सबऑर्डिनेट को उठाता है और जोर से कहता है मैं एक चुनिन बनूंगा, और उसको अपनी पीठ पे उठा लेता है। तभी सीन दिखाया जाता है एक सबऑर्डिनेट का, जो कि वेट कर रहा होता है और कहता है कि मुझे कब कोई लेने आएगा, क्या मैं यहीं पे वेट करता रहूँगा, क्या सब लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि झरने के पास से ही बोरुटो उसी सांप पे ऊपर बैठ के आता है और कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पे सब लोग पहुँच चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर चुके होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हार भी चुके होते हैं, जिनमें से वही 3 शिनोबी होते हैं जो उसको एक साइड में गिर रहे होते हैं और हमारा मेटली और नामिडा होते हैं। इसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारी शारदा का, जो कि एक सबऑर्डिनेट को अपने कंधे पे ले जाके जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे मित्सुकी आता है, उसके पास भी एक सबऑर्डिनेट होता है और वो शारदा से कहता है तुम्हें क्या लगता है बोरुटो फिनिश लाइन क्रॉस कर चुका होगा। शारदा कहती है कि हाँ वो कर तो चुका होगा, पर अगर वो कर लेगा तो मुझे थोड़ा अचंभा सा होगा। और मित्सुकी कहता है उससे अपन को क्या लेना देना। लेकिन तभी शारदा उसके मुंह पे एक जबरदस्त लात मारती है और मित्सुकी उस लात को खा के कहता है ये लात किस लिए थी। तभी शारदा कहती है कि मुझे पता नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन असल में तुम काफ़ी ज़्यादा बैड ट्रांसफॉर्मर हो। कभी भी बोरुटो के बारे में मित्सुकी ऐसा नहीं कहता कि वो बोरुटो की केयर नहीं करता। तभी हम देखते हैं वो और कोई नहीं मिराई होती है, जो कि अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है कि चलो अब हो ही जाए दो हाथ। और उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मित्सुकी वगैरह सब पास होके आ रखे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब बस 8 मिनट बचे हैं। देन हमें दिखाया जाता है जो बोरुटो है वो अपने सबऑर्डिनेट को अपने साथ कैरी कर ही रहा होता है और कहता है कि बस अब थोड़ा ही दूर। और तभी उसे एक जाला दिखता है सामने और वो उसमें छलांग मार देता है, लेकिन असल में वो जाला एक ट्रैप होता है जिसके अंदर बोरुटो फंस जाता है और वो उसके सबऑर्डिनेट को पकड़ लेता है ट्रैप। तभी हम देखते हैं वो ट्रैप और किसी ने नहीं, काइटो ने ही बिछाया था बोरुटो के लिए और कहता है बोरुटो से कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक ट्रांसमीटर छिपा दिया था जब तुम मेरे साथ कांटेक्ट में आए थे दूसरी बार। लेकिन तभी वहाँ पे खतरनाक सा भालू आता है और वो जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने से ही जो हमारा काइटो है वो एक गड्ढे में गिर जाता है। उस भालू को देख के जो वो सबऑर्डिनेट होती है वो खुद को भी फ्री कर लेती है और बोरुटो को भी फ्री कर देती है। वो बोरुटो को बताती है कि कुछ मतलब टिपिकल सिचुएशन होती है जिसमें सबऑर्डिनेट भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो बोरुटो होता है वो उसे कहता है 2 मिनट रुको, और बोरुटो जाता है काइटो के पास और जो मतलब वो लड़की होती है वो उसे कहती है तुम मुझे लेके चले जाओ नहीं तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन जो बोरुटो होता है वो अपने फादर के बारे में सोचता है और उस गड्ढे में कूद जाता है। तभी जो वो लड़का होता है वो कहता है कूल बनने की कोशिश मत करो और ऐसा ऐसा बोरुटो को कह रहा होता है। लेकिन बोरुटो उसकी पट्टी कर देता है और कहता है बाकी का मैं मेडिकल टीम पे छोड़ता हूँ, और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो सही सलामत ऊपर भी चढ़ने वाला ही होता है। लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो शारदा होती है वो क्वालिफाई कर जाती है और बस 30 सेकंड बचे होते हैं। तभी शारदा बोरुटो के बारे में पूछती है, सब कहते हैं बोरुटो यहाँ पे नहीं आया और सब बोरुटो के बारे में चिंता कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं 4 सेकंड बचे होते हैं और बोरुटो आ ही रहा होता है, बस वो पहुंचने ही वाला होता है। लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है और जो मोएकी होती है वो उसे कहते हैं बस वहीं खड़े हो जाओ।
ठीक है, ये सब हो जाता है। बोरुतो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, लेकिन तभी सभी के नाम अनाउंस किए जा रहे होते हैं जो पास होता है, और उसमें हमारे बोरुतो उज़ुमाकी का भी नाम आ जाता है। बोरुतो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, यस मैं पास हो चुका हूँ, फाइनली मैं चुनिन बन चुका हूँ। और ऐसे ही सभी लोग आपस में खुशियाँ बना रहे होते हैं। इसके बाद में जितने भी लोग खुश हो रहे होते हैं उनकी खुशियों पे पानी फेर देता है फाइनल राउंड। सब कहते हैं कि अब एक फाइनल राउंड भी होगा। सब लोग ये सुन के दिमाग खराब हो जाता है सबका। सारदा कहती है आपने बोला था कोई फाइनल राउंड नहीं होगा, बस ये फाइनल राउंड था। लेकिन शिकामारू कहता है हमने कहा था कोई थर्ड राउंड नहीं होगा, लेकिन हमने ये नहीं कहा था ये सेकंड राउंड फाइनल होगा। फाइनल राउंड में तुम सब शिनोबियों को आपस में लड़ना होगा, और तुम सभी में से बस कोई 5 जने ही फाइनल बन पाएंगे